आज हम बात करने वाले हैं उस बयान की जिसने चुनावी मैदान में हलचल मचा दी है, जिसे कांग्रेस कह रही है लोकतंत्र का खुलासा और बीजेपी कह रही है राजनीतिक ड्रामा। जी हां, बात हो रही है राहुल गांधी के हाइड्रोजन बम की। वोट चोरी पर वो बयान जिसने विपक्ष को जोश और सत्ता पक्ष को झटका दोनों दे दिया है। अब बड़ा सवाल ये है, क्या राहुल गांधी का हाइड्रोजन बम सिर्फ एक राजनीतिक धमाका है या सच में इसमें छिपा है कोई लोकतांत्रिक विस्फोट? आज के इस एपिसोड में हम खोजेंगे इस दावे के पीछे की राजनीति, कौन कौन है निशाने पर और क्या वाकई भारत की चुनाव की प्रणाली में वोटर चोरी जैसी कोई हकीकत है? क्योंकि जब सवाल लोकतंत्र का हो तो हर जवाब जरूरी होता है। राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने दावा किया कि उनके पास ऐसे सबूत हैं जो साबित करेंगे कि भारत में वोट चोरी संगठित तरीके से हो रही है। उन्होंने निशाना साधा और उनके निशाने पर था चुनाव आयोग, बीजेपी, केंद्र की सत्ता। राहुल के दावे पर बीजेपी ने तुरंत पलटवार किया। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने राहुल के इस दावे को हास्यास्पद और भ्रम फैलाने वाला बताया। बीजेपी का तर्क है कि अगर वाकई वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है तो राहुल गांधी सबूत सामने क्यों नहीं रखते? कांग्रेस इसे अपनी नई रणनीति बता रही है। पार्टी का कहना है कि ये हाइड्रोजन बम दरअसल वोटर अधिकार आंदोलन की शुरुआत है। राहुल गांधी की टीम का दावा है कि कई राज्यों, खासकर हरियाणा, महाराष्ट्र और बिहार में वोटर लिस्ट में नामों की हेराफेरी हुई है। ऐसे हजारों वोटर हैं जो यूपी में वोट कर रहे हैं और फिर आकर हरियाणा में वोट करते हैं। इसलिए ये पूरा स्टैगर्ड प्रोसेस है कि भैया हरियाणा में पहले होगा, फिर यूपी में बाद में होगा, फिर गुजरात में यहां होगा। ये पूरा जो स्ट्रक्चर बनाया गया है इसके लिए बनाया गया है कि हमारे लोगों को 2, 3, 4, 5 बार वोट कराया जाए और कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के लोगों को वोटर लिस्ट से हटाया जाए। ये इलेक्शन कमीशन की लिस्ट है और ऐसे हजारों लोग हैं जो यूपी में वोट करते हैं, हरियाणा में करते हैं, बिहार में करेंगे, गुजरात में करेंगे। पूरी राउंड द क्लॉक इनका यही काम है, मल्टीपल टाइम्स वोटिंग करो। कुछ राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि राहुल का हाइड्रोजन बम दाव बहुत ऊंचा है। अगर ये सबूत जनता या मीडिया में टिकने में नाकाम रहा तो कांग्रेस की विश्वसनीयता को नुकसान हो सकता है। कांग्रेस के अंदर भी कुछ लोग चिंतित हैं कि इस एंगल फोकस रणनीति के चलते अन्य अहम मुद्दे जैसे बेरोजगारी, शिक्षा और विकास पीछे छूट जा सकते हैं। इससे ये बात भी उठती है कि क्या ये आरोप लोकतंत्र की अहमियत को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं या सिर्फ चुनावी रणनीति का हिस्सा बन गया है? राहुल गांधी की ये रणनीति कुछ वर्गों में हिट होती दिख रही है, खासकर उन लोगों में जो पहले से मानते हैं कि मतदाता सूची में खामियां हैं और चुनावी प्रणाली उतनी पारदर्शी नहीं है जितनी होनी चाहिए। अगर वोटर लिस्ट में छेड़छाड़ हो रही है तो फिर लोकतंत्र पर भरोसा कैसे रहेगा? एक युवा मतदाता, लेकिन हर किसी की राय एक जैसी नहीं। कई लोग कह रहे हैं ये मुद्दा आम लोगों के लिए बहुत टेक्निकल है, उन्हें ज्यादा फर्क रोजगार, महंगाई और शिक्षा जैसे मुद्दों से पड़ता है। सोशल मीडिया पर भी जंग जारी है। कुछ यूजर्स इसे लोकतंत्र की असली लड़ाई बता रहे हैं तो कुछ इसे ड्रामा और पॉलिटिक्स का नया एपिसोड कह रहे हैं। हैशटैग हाइड्रोजन बॉम्ब या हैशटैग पॉलिटिकल ड्रामा, सच क्या है? अगर ये खुलासा असली है तो लोकतंत्र में हड़कंप मच जाएगा। यानी राहुल गांधी का हाइड्रोजन बम सिर्फ संसद या प्रेस तक सीमित नहीं, अब ये मुद्दा लोगों की सोच, उनके भरोसे और सोशल मीडिया की टाइमलाइन में भी उतर आया है। अब देखना यह है, क्या ये राजनीतिक बम वोट की राजनीति में धमाका करेगा या फिर जनता इसे एक और बयान समझकर स्क्रॉल कर देगी? कैसा लगा ये वीडियो आप हमें जरूर बताएं और देखते रहें ओएनओजी न्यूज।